गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, मेल इनफर्टिलिटी, पुरुषों का बांझपन और महिलाओं का बांझपन का इलाज का काम करते हैं, और गर्भस्थ शिशु के जेनेटिक रोग और पारंपरिक और खानदानी रोगों को रोकने और पहचानने का काफ़ी काम करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है, जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनकी जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम देवेंद्र जी से अनुरोध करते हैं, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन। क्या ओवेरियन सिस्ट में आईवीएफ पॉसिबल है? ओवेरियन सिस्ट किस प्रकार का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आईवीएफ पॉसिबल है कि नहीं। बहुत ज़्यादा यदि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है और जिसमें एग्स पाने की संभावना बहुत कम है, तो आपके एग से भी नहीं हो सकता। किस तरह का सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है कि सिंपल सिस्ट है, ये आप अपना जांच करा के देख सकते हैं, या फिर आप आ सकते हैं या फिर अपने गायनिक से पूछ सकते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट में टोटल समय कितना लगता है? क्या वर्किंग वुमेन के लिए कोई ड्यूरेशन फिक्स है? मेरे ख्याल से इसका जवाब देवेंद्र आप देते रहते हैं काफ़ी, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, और मैं सबसे ये बोलना चाहता हूँ वर्किंग वुमेन से, इट इज़ ए वेरी यूजर फ्रेंडली ट्रीटमेंट। आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी दिन अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 या 4 बार कुछ अंतराल से आना पड़ेगा। आपको आईवीएफ यदि कराना होगा तो आप 2 दिन का टाइम लेके हमारे पास आइए एक असेसमेंट के लिए। उस असेसमेंट में आपका आईवीएफ का प्लान डिसाइड होता है। कुछ यदि हमको पहले ट्रीटमेंट देना होता है वो हम ट्रीटमेंट देते हैं। आपके पास में यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है हस्बैंड की तरफ या आपकी तरफ, उसको यदि पहले ठीक करना है वो देखते हैं। आपका प्रॉब्लम के हिसाब से आपका प्रोटोकॉल डिसाइड होता है, और माहवारी के सेकेंड डे से, पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शंस लगते हैं जो 10 दिन लगते हैं। आपको लगातार इंजेक्शन के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में इंजेक्शन लगा सकते हैं। 8वें या 9वें दिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने शहर में एक अल्ट्रासाउंड करा के ट्रांसवेजाइनल हमको ओव्यूलेशन का रिपोर्ट बता सकते हैं। यदि आपके शहर में हार्मोन उसी दिन रिपोर्ट पाने की व्यवस्था है तो आप वो चीज़ भी अपने शहर में कर सकते हैं। आप पिकअप के लिए आ सकते हैं, 2 दिन के लिए आइए, फिर ट्रांसफ़र के लिए 1 दिन के लिए आइए। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देवेंद्र जी से बात करके पता कर सकते हैं कि इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है, ये सब आपको बता देंगे। आईवीएफ की प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी बार बार क्यों होती है? आईवीएफ की प्रेगनेंसी नहीं, मैं तो रेगुलर प्रेगनेंसी में भी कई बार अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करता हूं, पर आईवीएफ में जो पहली सोनोग्राफी होती है वो तो ये पक्का करने के लिए होती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट यदि पॉजिटिव आया है तो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में है कि नहीं, प्रेगनेंसी यदि बच्चेदानी में है तो अलाइव है कि नहीं, प्रेगनेंसी यदि बच्चेदानी में है तो कितने हैं। फिर उसके बाद में आप 10वें हफ्ते में एक बार कराएं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो जो आईवीएफ कराने वाले और करने वाले दोनों थोड़े टेंशन में तो रहते हैं बार बार, इसलिए देखा जाता है। डबल मार्कर में हाई रिस्क आया था, एनआईपीटी करवाया, नॉर्मल आया, क्या मेरा बच्चा ठीक होगा? इसका आंसर मैंने एक एनआईपीटी और डबल मार्कर वगैरह में कंपैरिजन का एक डाला हूं मैं, और इसका आंसर मैं, जो डबल मार्कर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यदि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया, हाई रिस्क आया, और एनआईपीटी में नेगेटिव आया, तो अधिकतर चांस है कि वो नेगेटिव ही होगा, अच्छा होगा। बट जब भी मेरा जो अप्रोच रहता है, जब भी किसी स्क्रीनिंग टेस्ट में यदि पॉजिटिव आता है तो जो कपल है उसको ये चिंता हमेशा रहती है कि पक्का सही है कि ठीक ही है एनआईपीटी कराने के बाद। तो उसका जो आंसर है वो इन्वेजिव टेस्ट है, उसका आंसर एमनियोसेंटेसिस है। तो मैं किसी भी एनआईपीटी बोलिए चाहे डबल मार्कर में बोलिए, यदि कहीं पर भी इवन एंटी स्कैन के दौरान भी ये डाउट होता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या किसी प्रकार के किसी प्रॉब्लम होने की आशंका है, पक्का नहीं है कि है कि नहीं, तो पक्का कैसे करें? पक्की जांच हमेशा इन्वेजिव होती है, जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चंस को लेके उसका जवाब देने का। आपको यदि लगता है कि ये जवाब आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उससे हमें बहुत हौसला मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।